हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस स्टडी एकेडमी। आज की क्लास में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर तीसरा जिसका नाम है दो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसके इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, जो कि है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हमें उन्हें ज्ञात करना है कि वो कौन से संपूरक कोण होंगे। सबसे पहला प्रश्न आपको आपके दिमाग में ये उठता है कि संपूरक कोण होते क्या हैं। संपूरक कोण क्या होते हैं? दो संपूरक कोण बोला है तो संपूरक कोण होते क्या है? संपूरक कोण वो होते हैं जिनका योग होता है 180 डिग्री। जिनका योग होता है 180 डिग्री। तो सबसे पहले आप मान लीजिए, माना माना संपूरक कोण संपूरक कोण संपूरक कोण दो संपूरक कोण बोला है तो पहला संपूरक कोण होगा। दो संपूरक कोण बोला है तो पहला संपूरक कोण हम मानेंगे x। माना संपूरक कोण x और y है, और y है। दो संपूरक कोण बोला था कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो दिया है, हमने बड़ा कोण x को माना है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। पहले संपूरक कोण क्या होता है? दो संपूरक कोण वो होते हैं दो जिनका योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो पहला इक्वेशन तो आपको यही मिल जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, समीकरण 1। अब यहाँ पे बोला है जो बड़ा कोण है, यहाँ पे बोला है बड़ा कोण जो है, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। 18 डिग्री अधिक है तो हमने बड़ा कोण माना है x को। तो यहाँ पे x जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो छोटे कोण से 18 तभी अधिक होगा जब आप x बराबर y प्लस 18 लिखेंगे, क्योंकि x एक तरफ रहेगा, x अकेले उतना होगा जितना y प्लस 18 होगा। तो दूसरा समीकरण बनेगा x बराबर y प्लस 18। बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अगर बोलता कि छोटे कोण से इतना डिग्री कम है तो हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पे बोला है कि 18 डिग्री अधिक है तो हमने यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाया। ये हो गया समीकरण 2। अब हम इस समीकरण को इस x की वैल्यू को उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे। x के इस मान को x के इस मान को समीकरण अब हमें इस समीकरण को उठाकर x के इस मान को उठाकर पहले वाले समीकरण में रखना है। x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर जब हम इसको उठाकर यहाँ पे रखेंगे तो पहले आप इसको लिख लीजिए, ऊपर वाला समीकरण जो दिया है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। आप ये सोच रहे होंगे कि ये समीकरण आया कहाँ से। ये वाला तो समझ में आ गया, ये वाला तो साफ दिया है कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो ये हमने ला दिया। पहला समीकरण कहाँ से आया है? आपके दिमाग में ये चल रहा होगा पहला समीकरण आया कहाँ से। पहला समीकरण यहाँ से आया कि दो संपूरक कोण बोल दिया है। संपूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे हम संपूरक कोण बोलते हैं। तो जो यहाँ पे हमने माना है संपूरक कोण जो है, पहला x माना है, दूसरा y माना है। तो पहला कोण ये होगा, दूसरा कोण ये होगा, इनका योग जो है 180 डिग्री है। तो पहला समीकरण ये बन गया। दूसरा समीकरण तो आपके सामने लिखा है। ठीक, अब आप इस x की वैल्यू को उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे। जब x की वैल्यू को उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे तो ये x का मान है y प्लस 18 डिग्री में है, तो y प्लस 18 डिग्री प्लस y, ये प्लस y बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे y जुड़ेगा और इस 18 को उठाकर आप इस तरफ लेकर चले आइए। तो ये y जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2y। इस 18 को आप प्लस में इधर तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 18 डिग्री
2y। जब आप 180 में से 18 को घटाएंगे तो ये आएगा 162, 162 डिग्री। ये कट करेगा तो ये आ जाएगा y बराबर 81 डिग्री। y का जो कोण है वो होगा 81 डिग्री। अब इस y के मान को उठाकर आप समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में जैसे ही रखेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर y प्लस 18। x बराबर y कितना दिया है 81, तो ये y 81 प्लस 18। जब आप 81 में 18 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 99। यहाँ पे हमसे बोला था, प्रश्न बोला था दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हमें उन्हें ज्ञात करना था कि वो कौन से कोण होंगे। तो हमने यहाँ पे माना संपूरक कोण x और y है, तो माना संपूरक कोण x और y है, तो पहला समीकरण यहाँ से बन गया। दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक। और दूसरा समीकरण यहाँ पे दिया था बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। फिर हमने इस समीकरण को सॉल्व किया तो हमें y की वैल्यू पता चली 81 डिग्री। जब इस y की वैल्यू पता चली तो y की वैल्यू को उठाकर हमने समीकरण 2 में रख दिया। आप समीकरण 1 में भी रखेंगे तो आंसर आएगा। समीकरण 2 में रखा तो हमने x की वैल्यू पता की, वो है 99 डिग्री। पहला कोण है 81 डिग्री। वही चीज यहाँ पे लिख दीजिए, अतः संपूरक कोण जो है, दो संपूरक कोण बोला था, अतः संपूरक कोण 99 और 81 होगा। 99 डिग्री और 81 डिग्री होगा। हमारे पास ये दूसरा नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर। इसमें दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है और उसमें एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है। पहले दिया है दो संख्याओं का अंतर दिया है 26 और फिर बोला है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या का 3 गुना है और हमें उस संख्या को ज्ञात करना है। तो पहले आप मान लीजिए संख्या कि वो कौन कौन सी संख्या होंगी। तो पहले हम यहाँ पे मानेंगे, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x है, पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या, पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। यहाँ पे बोला था दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा दूसरी जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के 3 गुना है। तो हमने संख्या मान लिया, पहली संख्या जो है वो x है और दूसरी संख्या अब प्रश्नानुसार हमें सॉल्व करना है कि दो संख्याओं का अंतर जो दिया है वो 26 है। हमने पहली संख्या माना है x, तो x, दूसरी संख्या माना है y, अंतर बोला है इसलिए माइनस, x माइनस वाई 26। पहला समीकरण ये बन गया। क्योंकि बोला था दो संख्याओं का अंतर निकालना है, तो पहली संख्या से माइनस कर दिया हमने दूसरी संख्या को, उसका अंतर दिया है 26। और फिर बोला है कि एक संख्या जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के 3 गुना है। पहली संख्या क्या माना है हमने x और दूसरी संख्या के 3 गुना है, तो y फिर 3 गुना बोला है। पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या के 3 गुना है, तो ये हो गया समीकरण 1। अब हम इस x की वैल्यू को उठाकर हम समीकरण 1 में रखेंगे। x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर
एक में रखने पर, एक में रखने पर। अब हम इस x की वैल्यू को समीकरण एक में रखेंगे, तो पहले समीकरण एक क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, और x के इस मान को जब हम समीकरण एक में रखेंगे, x कितना दिया है 3y, तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई। अब यहाँ पे x की जगह पे हमने 3y रख दिया क्योंकि यहाँ पे दिया था। अब बराबर में 26, 3y में से y जाएगा, 3y में से 1y निकल जाएगा तो ये आएगा 2y बराबर 26। 26 और 2 कटेगा तो ये आएगा y बराबर 13। हमें पहली संख्या पता चल गई है कि क्या होगी, पहली संख्या पता चल गई है 13 होगी। अब हम इस y के मान को उठाकर समीकरण एक या दो में किसी में भी रख सकते हैं, तो हम इस y को उठाकर समीकरण दो में रखेंगे। अब कहीं पे भी रखिए, दो में रखिए चाहे एक में रखिए, आंसर तब भी आएगा। अब यहाँ पे हम हमारी इच्छा जिसमें हम रखना चाहे उसमें रख सकते हैं। y के इस मान को, y के इस मान को समीकरण दो में रखने पर y के इस मान को हम समीकरण दो में रखेंगे, समीकरण दो में रखेंगे तो x इज इक्वल टू 3y, समीकरण दूसरा दिया है ये x बराबर 3y, तो x निकालना है हमें 3, y कितना दिया है, y दिया है 13, y दिया है 13, तो ये x बराबर 13 का गुणा जब हम 3 से करेंगे तो 13 तिया 39, x की वैल्यू आएगी 39 और y की वैल्यू आएगी 13। प्रश्न बोला था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। अब 39 में से 13 को घटाइए, जब 39 में से 13 को घटाएंगे तो आएगा 26, और जब 39 में से 13 को घटाएंगे तो आएगा 26, और बोला है एक संख्या जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के 3 गुना है। तो पहली संख्या क्या हमने माना था, पहली संख्या हमने माना था x, दूसरी संख्या माना था y, तो ये जो x 39 दिया है, अगर हम यहाँ पे x 39 रखेंगे तो यहाँ पे भी 39 होगा, तब बराबर होगा दोनों, तो ये 3 दिया है और y दिया है 13, 13 तिया 39, दोनों 39 तब होगा जब ये y 13 होगा। तो ये जो x है पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या के 3 गुना है, ऐसा प्रश्न में बोला था। और क्या कहते हैं, तो हमें संख्या ज्ञात करना था, तो पहली संख्या 39 आ गई, दूसरी संख्या 13, पहली संख्या 39, दूसरी संख्या 13। यदि आपको लगे कि केवल ये जो हमने y के मान को दूसरे समीकरण में रखा है, क्या जब y की समीकरण y के मान को हम समीकरण एक में रखेंगे तो क्या आंसर नहीं आएगा? ऐसे बहुत से बच्चों के दिमाग में चलता है कि समीकरण हमने दो में ही क्यों रखा, पहले में क्यों नहीं रख सकते हैं, तो हम पहले में भी रख के दिखा दे रहे हैं आपको। y के इस मान को हम समीकरण एक में रखेंगे, तो x जो दिया है उसको पढ़ा रहने दीजिए, पहले आप समीकरण लिख लीजिए बराबर 26, x की वैल्यू निकालना है हमें, y कितना दिया है 13, माइनस का 13 हो जाएगा x, अब ये माइनस का इधर है, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो बराबर 26 प्लस का 13, x बराबर जब हम 26 में 13 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 39। अब समीकरण y के इस मान को समीकरण एक में रखिए चाहे दो में रखिए, आंसर दोनों में सेम आएगा। हमें यहाँ पे ज्ञात करना था दो, तो वो संख्याएं कौन सी होंगी जो दो संख्याओं का अंतर 26 और पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है, तो हमें संख्या ज्ञात करना था कि वो संख्या कौन सी होगी, तो आप नीचे यहाँ पे लिख देंगे अतः वह संख्या अतः वह संख्या 39 और 13 होगी